जय हिंद स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और उसी चैप्टर के आज पार्ट सेकंड में हम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी यहाँ लेंगे। जैसे हम उसके लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, लैंड के बारे में पढ़ेंगे और जियोग्राफिकल लोकेशन भी क्या है उसकी वो देखेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले आप ये जो मैप है इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए बीच में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और उसके आसपास की ये जो सारे एरियाज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योग्राफी में। आप बहुत सारी चीज़ें सिर्फ मैप देख के समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ को रटें ही। आइए देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स इक्वेटोरियल लोकेशन, हॉट एंड वेट क्लाइमेट इज़ फाउंड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो थ्रू आउट द ईयर। तो क्या है ये जो कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, मतलब इक्वेटर के यहाँ से जाती है, इक्वेटर लाइन जो है उस वजह से पूरे यहाँ पूरे साल यहाँ पे हॉट और वेट दोनों टाइप की कंडीशन पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरे साल सिर्फ हॉट कंडीशन पाई जाती हो, या ऐसा भी नहीं है कि पूरे साल सिर्फ वेट कंडीशन पाई जाती हो। दोनों तरीके की कंडीशन यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर पाई जाती है, वेट भी और हॉट भी। द एरिया इज कवर्ड बाय द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट विच आर वेरी डेंस। साथ में इस एरिया में, ये आप देख रहे हैं, इस एरिया में वर्ल्ड का जो सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट मतलब पूरे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो रेन फॉरेस्ट है वो इसी एरिया में पाया जाता है। ठीक है, और जो कि बहुत ज़्यादा डेंस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंस मतलब घना होता है। आगे देखते हैं। द कॉन्गो रिवर फ्रॉम विच द कंट्री डेराइव्स इट्स नेम इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका आफ्टर द नील। तो कॉन्गो रिवर है जो आपको नाम इस कंट्री का मिला है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये कॉन्गो जो है एक रिवर है और उसी कॉन्गो से उस कंट्री का नाम रखा गया है। तो जो कॉन्गो रिवर है जिसके ऊपर कंट्री का नाम रखा गया है वो इस एरिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। और पहली लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, मतलब दूसरी सबसे बड़ी रिवर है। तो पहली भी कोई होगी, पहली रिवर है नील। तो अफ्रीका में नील रिवर के बाद जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कॉन्गो रिवर। और इसी कॉन्गो रिवर के नाम पे ही यहाँ इस कंट्री का नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो रखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। द रिवर बेसिन ऑक्यूपाइज नियरली द इंटायर कंट्री। जो नियर बेसिन है वो लगभग नियर बेसिन का मतलब है कि जो रिवर बेसिन का मतलब है कि वो रिवर ऑलमोस्ट कंट्री के हर पार्ट से होके गुजरती है। वो रिवर जो है कंट्री के ऑलमोस्ट हर पार्ट को कवर करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आधे कंट्री में रिवर है फ्लो करती है और आधे में नहीं करती है, या किसी एरिया में करती है किसी में नहीं करती है। ऑलमोस्ट हर पार्ट में ये जो रिवर बेसिन है वो ऑक्यूपाई करती है। दिस रिवर इज आल्सो नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। ये लाइन आप एकदम अच्छे से याद कर जाइए। दिस रिवर इज आल्सो नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। तो किस रिवर की बात हो रही है, कॉन्गो रिवर की बात हो रही है। और कॉन्गो रिवर को ही हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी कहा जाता है। एट मेनी प्लेसेस द रिवर इज नॉट नेविगेबल ड्यू टू द ऑक्यूरेंस ऑफ वाटरफॉल्स अलॉन्ग इट्स पाथ। बहुत सारे जगहों पे ये नेविगेबल नहीं है ड्यू टू द ऑक्यूपेंस ऑफ वाटरफॉल्स, क्योंकि इसके साथ जो वाटरफॉल्स उन्होंने जगह घेर रखी है इसकी जगहों पर। ठीक है, आगे देखते हैं। सम ऑफ द फेमस वाटरफॉल्स आर द लिविंगस्टोन फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स, स्टैनली फॉल्स एंड इंगा फॉल्स। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट और फेमस वाटरफॉल्स हैं इस रिवर से और इस कंट्री के, कौन कौन से हैं बेटा, वो हैं लिविंगस्टोन फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स, स्टैनली फॉल्स और इंगा फॉल्स। ठीक है, ऑफ विच द विक्टोरिया फॉल्स इज द हाईएस्ट। ये तो वाटरफॉल्स है वहाँ की हुए इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, और जो फेमस वाटरफॉल्स हैं उनमें भी जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो है विक्टोरिया फॉल्स, जो कि हाईएस्ट है, जिसकी जो लोकेशन है वो हाईएस्ट है।
ठीक है, जो ज़्यादा ऊंचाई से, ये देखिए ये विक्टोरिया वाटरफॉल की फ़ोटो दे रखी है, आप ध्यान से देख सकते हैं इस पिक्चर को कि कितना हाई है हुई, ठीक है, जो पृथ्वी की सतह से कितने इसकी ऊंचाई है, कितना हाइट पे, ये कितने हाइट से पानी से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। लोकेटेड entirely within the Congo River Basin, the Democratic Republic of the Congo is bounded by 9 other independent country। तो ये जो द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये बाउंडेड है बाई, घिरा हुआ है 9 और इसी तरीके से इंडिपेंडेंट कंट्रियों से। तो ये जो कंट्री है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये अपने ही तरह के 9 और कंट्रियों से घिरी हुई है, जो भी वो भी कंट्रियाँ इंडिपेंडेंट है। टू इट्स वेस्ट इट्स द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वाइल युगांडा, बुरुंडी, तंजानिया एंड वांडा आर टू इट्स ईस्ट। तो देखिए वेस्ट में कौन सी कंट्री है, वेस्ट में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जबकि युगांडा हो, चाहे ये हो, चाहे रवांडा हो, ये सारी कंट्री कहाँ पे हैं, ये ईस्ट में है, ये सब ईस्ट में है। इन द साउथ इट्स शेयर इट्स बॉर्डर्स विथ अंगोला एंड जाम्बिया। साउथ में ये जो कंट्री है द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये किससे बाउंड्री शेयर करती है, या किससे बॉर्डर शेयर करती है, तो वो अंगोला और जाम्बिया से। इन द नॉर्थ इज बाउंडेड बाय सूडान एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और नॉर्थ में ये किससे बाउंडेड है, ये सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से। द कॉन्गो बेसिन इज अ ह्यूज लो लाइंग एरिया सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन इट्स 3 साइड्स, ठीक है। तो ये जो कॉन्गो बेसिन है, ये ह्यूज लो लाइंग एरिया है और ये सराउंडेड है माउंटेन से बाई 3 साइड्स, मतलब 3 तरफ से ये अपने पहाड़ों से, माउंटेन से घिरा हुआ है। माउंट मार्गरेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द रुवदोरी माउंटेन रेंज एट मटाडी इन द वेस्ट। द रिवर ड्रेन्स इनटू द अटलांटिक ओशन। तो माउंट मार्गरेटा जो है वो हाईएस्ट पीक है यहाँ की, ठीक है, और जो इस माउंटेन रेंज में पाई जाती है। साथ में मटाडी वेस्ट में जो है रिवर, ये ड्रेन्स कहाँ होके कहाँ जाती है, ये अटलांटिक ओशियन में जाके मिल जाती है। तो ये इतना हमने पढ़ा। ये मैप आप देख सकते हैं, इस मैप में कंट्रियाँ हैं और बाकी कंट्रियाँ भी दिखाई गई हैं, और नीचे ये विक्टोरिया वाटरफॉल दिया है जो वहाँ का सबसे फेमस वाटरफॉल है, जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो ये 2 चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं, ठीक है। ये देखिए इतनी चीज़ें आज हमने पढ़नी, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।